नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ संगीता। पुलवामा हमला जिसने देश को इतना गहरा जख्म दिया जिसे शायद ही हमारा देश कभी भूल पाए। वो हमला जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए। इस हमले ने देश को झकझोर के रख दिया। उस हमले की जवाबदेही आज तक किसी ने नहीं ली। जो जवान हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही हुई और हमारे गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि ये सब सार्वजनिक चर्चा का मुद्दा नहीं है। अमित शाह ने यह भी कहा कि उस वक्त सत्यपाल मलिक की आत्मा क्यों नहीं जागरूक हुई थी जब वो सत्ता में बैठे हुए थे। तो क्या इस पे सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा नहीं होता कि कहीं अमित शाह और हमारे नरेंद्र मोदी की आत्मा भी कहीं इसलिए जागरूक ना हो रही हो क्योंकि अभी वो सत्ता में बैठे हुए हैं। इसलिए इस मामले पर जांच का क्या हुआ आज तक किसी को पता ही नहीं चला। इसलिए इस हादसे की जवाबदेही अमित शाह नहीं ले रहे हो क्योंकि सत्ता डगमगा सकती है। मगर मैं इतना कहना चाहता हूं, आपको यह भी पूछना चाहिए कि हमारे साथ से अलग होने के बाद ही क्यों ये सारी बातें याद आती हैं। ये आत्मा उस वक्त क्यों जागरूक नहीं होता है जब सत्ता में बैठे होते हैं। दोस्तों, बात करें सत्यपाल मलिक के सत्ता में रहने के बाद, तो उस वक्त भी सत्यपाल मलिक ने कहा था कि हमारी गलती से यह हादसा हुआ है और उस वक्त भी उन्हें चुप रहने के लिए कह दिया गया था। दोस्तों, जब सीआरपीएफ ने जवानों को हवाई जहाज से भेजने की अपील की थी, तो हमारे जवानों को हवाई जहाज न देकर उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही पर क्या अमित शाह बतौर गृह मंत्री इस मुद्दे पर बात कर सकते हैं? दोस्तों, हमारी गोदी मीडिया से लेकर सत्ताधारी पार्टी तक साक्ष्य मांग रही है, सबूत मांग रही है। दोस्तों, इतनी बड़ी घटना हमारे सामने है और इस घटना में जांच के नाम पर क्या हुआ किसी को भनक तक नहीं। अब इससे बड़ा साक्ष्य क्या चाहिए? सीआरपीएफ जवानों की सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही हुई, देश को दहला देने वाला हादसा। अगर ये आतंकी हमला था तो आतंकी हमारे देश में घुसकर हमारे जवानों तक किसके सहयोग से पहुंच गए थे? इसकी जांच क्यों नहीं हुई? क्या अमित शाह इसका जवाब दे पाएंगे? और हमारे प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे जवानों तक 300 किलोग्राम का आरडीएक्स कैसे पहुंचा? इसका जवाब सरकार क्यों नहीं दे रही है? दोस्तों, देवेंद्र सिंह नाम का एक पुलिसकर्मी आतंकवादियों के साथ पकड़ा जाता है। इस मुद्दे पर क्या जांच हुआ? देवेंद्र सिंह पर क्या कार्रवाई की गई? दोस्तों, बीबीसी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें देवेंद्र सिंह नाम का एक पुलिसकर्मी 3 आतंकियों के साथ पकड़ा गया था। दोस्तों, देवेंद्र सिंह ने उस 3 आतंकवादियों को दिल्ली ले जा रहा था। जब पकड़ा जाता है तो बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक वो कहता है कि साहब, ये बहुत बड़ा खेल है, आप इसमें मत पड़िए। उसके बाद दोस्तों, राज्यपाल मनोज सिन्हा ने देवेंद्र सिंह मामले की जांच से इनकार कर दिया। एक पुलिसकर्मी आतंकवादियों के साथ पकड़ा जाता है, फिर भी उसकी जांच क्यों नहीं होती है? इस पर अमित शाह ने कुछ क्यों नहीं कहा? दोस्तों, देवेंद्र सिंह को बेशक सर्विस से हटा दिया गया, लेकिन मामले की जांच नहीं की गई। सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या हमारी सरकार ने पुलवामा हमले से सबक लिया? क्या सभी जवान अब बुलेट प्रूफ गाड़ियों में जाते हैं? दोस्तों, अमित शाह ने आगे कहा कि अगर ये सब सही था तो जब वो गवर्नर थे तब क्यों चुप रहे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसे उसे छिपाना पड़े। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब वो मेघालय के राज्यपाल थे तब सत्यपाल मलिक ने भ्रष्टाचार वाली बात कही थी। दोस्तों, ये बयान दिया गया है 22 अक्टूबर 2021 को। उस वक्त सत्यपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल थे और उन्हें 300 करोड़ की रिश्वत दी गई थी और उनसे कहा गया था कि आप खामोश रहिए जब वो अनिल अंबानी के भ्रष्टाचार का जिक्र कर रहे थे और आरएसएस से जुड़े एक व्यक्ति की बात कर रहे थे। और कांग्रेस के मुताबिक आरएसएस का ये व्यक्ति राम माधव है और इस पर बाकायदा पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तीसरी बार बुलाया उनको, ऐसा नहीं है। एक जांच चल रही है, इसमें उन्होंने जो कहा है इसके अलावे कोई साक्ष्य सबूत या चीजें आई होगी तो बुलाया। तीसरी बार बुलाया, इसलिए हमारे खिलाफ बोलने के कारण बुलाया, ये सत्य नहीं है। मगर मैं इतना कहना चाहता हूं, आपको यह भी पूछना चाहिए कि हमारे साथ से अलग होने के बाद ही क्यों ये सारी बातें याद आती हैं। ये आत्मा उस वक्त क्यों जागरूक नहीं होता है जब सत्ता में बैठे होते हैं। तो इसकी क्रेडिबिलिटी भी सोचनी चाहिए जनता ने और पत्रकारों ने। अगर ये सब कुछ सही है तो वो गवर्नर थे तब क्यों चुप रहे? सही है तो खैर, ये सब सार्वजनिक चर्चा के मुद्दे नहीं है। मैं इतना जरूर देश की जनता को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसको छिपाना पड़े। कोई अपने निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए हमसे अलग होकर कुछ कहता है तो उसका मूल्यांकन मीडिया ने भी करना चाहिए, जनता ने भी करना। दोस्तों, सत्यपाल मलिक द्वारा किए जा रहे खुलासे और मोदी सरकार की चुप्पी पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।